नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। लाइब्रेरियन भर्ती के अंतिम परिणाम का इंतजार जहाँ 4 महीने से किया जा रहा है, तो वहीं वीडियो भर्ती के अभ्यर्थी भी करीब 2 महीने से अंतिम परिणाम की राह देख रहे हैं। हालांकि दोनों ही भर्तियों के अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि प्रोविजनल मामले छोड़ते हुए अन्य पदों पर परिणाम जारी कर दिया जाए, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बोर्ड और विभाग ने तय कर लिया है कि जब तक प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं हो जाते, तब तक दोनों ही भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों में निराशा है कि दोनों ही भर्तियों के अंतिम परिणाम में अभी और समय लग सकता है। गौरतलब है कि लाइब्रेरियन भर्ती में करीब 181 पद और वीडियो भर्ती में करीब 200 पदों पर प्रोविजनल मामले क्लियर होने हैं। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नेगेटिव मार्किंग और न्यूनतम कट ऑफ जैसे अहम मुद्दों पर सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। 2024 के बाद से सीईटी सीनियर और ग्रेजुएशन स्तर पर आयोजित नहीं होने के कारण करीब 20 लाख युवा अनिश्चितता में हैं। सीईटी नहीं होने से लगभग 19 भर्तियां प्रभावित हो रही हैं, जिनमें कांस्टेबल, एलडीसी और ग्राम विकास अधिकारी जैसे प्रमुख भर्तियां शामिल हैं। फिलहाल एलडीसी परीक्षा पुरानी सीईटी के आधार पर करवाई जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ा है। सूत्रों के अनुसार पात्रता के लिए 40% न्यूनतम अंक सीमा बढ़ाने और नेगेटिव मार्किंग लागू करने पर विचार चल रहा है, ताकि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या नियंत्रित की जा सके। सीईटी की वैधता अब 3 साल कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि सरकार से मंथन जारी है और इसी साल परीक्षा करवाई जाएगी। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर युवाओं के लिए मौके सीमित होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा केवल 25 वर्ष निर्धारित है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। कई राज्यों में ये सीमा 28 से 30 वर्ष या उससे अधिक रखी गई है, जिससे 10 सालों में भर्ती प्रक्रियाएं कम होने और देरी में आयोजित होने के कारण हजारों अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। बेरोजगार संगठनों का कहना है कि नियमित भर्ती नहीं होने के बावजूद आयु सीमा में पर्याप्त छूट नहीं दी जा रही है। युवाओं का तर्क है कि यदि समय पर भर्ती नहीं होती तो आयु सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है और सरकार से अधिकतम आयु सीमा कम से कम 30 वर्ष करने की मांग उठाई जा रही है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्रेस कोड में बदलाव करते हुए अब धार्मिक प्रतीकों पर लगी रोक हटा दी है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष और कंठी पहनकर जा सकेंगे, बशर्ते इनमें कोई धातु या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न हो। संदेह होने पर सघन जांच की जाएगी। 18 अप्रैल को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। प्रदेश के 38 जिलों में 580 केंद्र बनाए गए हैं और करीब 1.82 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। भिलवाड़ा जिले में 19 केंद्रों पर लगभग 6000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। मोबाइल, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। पुरुष अभ्यर्थी शर्ट, कुर्ता पायजामा या पैंट पहन सकते हैं, जबकि महिलाओं को सलवार सूट, साड़ी या कुर्ता की अनुमति होगी। हल्के जूते, चप्पल और सामान्य चूड़ियां भी मान्य रहेंगी। राजस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। जयपुर सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने सहायक शासन सचिव के 15 नए पद सृजित करने का ऐलान किया और पदोन्नति में अनुभव की अनिवार्यता में 2 साल की छूट देने का फैसला लिया, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के दायरे को बढ़ाकर अब पुत्र वधू को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और समर्पण के साथ काम करने की अपील की और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने का संकेत मिला है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।